नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। 5 बज चुके हैं और 5 बजे तक का पूरा अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं। शुरुआत करते हैं बड़े अपडेट के साथ। दिल्ली को आज आतिशी के तौर पर 8वां मुख्यमंत्री मिल चुका है। आतिशी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनका मंत्रिपरिषद भी अब तैयार है, शपथ ग्रहण कर चुका है। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। आतिशी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आपको याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आतिशी के नाम पर विधायक दल ने सहमति दी थी। इधर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा का अपमान होता रहेगा। कुमारी शैलजा ने बीजेपी में शामिल होने की खबर पर कहा है कि खट्टर ने यह अनुमान दिया है कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। ये मनोहर लाल खट्टर जो 9 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा मोदी सरकार एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ये उनका बयान है। कुमारी शैलजा फिलहाल हरियाणा के सिरसा से सांसद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। मेंढर में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि 90 के दशक में फारूक की मेहरबानी से आतंकवाद यहां पर पनपा है और ये चुनाव जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों का शासन खत्म करने वाला चुनाव है। ये परिवार अब्दुल्ला, मुफ्ती और नेहरू गांधी परिवार हैं और शाह 5 दिन में दूसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 4:30 बजे अमेरिका के लिए रवाना हो गए। इस दौरे पर पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन का हिस्सा लेंगे और कई द्विपक्षीय मीटिंग भी वहां पर तय हैं। ये भी आपको याद दिला दें कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 8 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। ये 9वीं यात्रा उनकी है अमेरिका की। प्रधानमंत्री 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी क्वाड नेताओं के 4थे शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे, जो 21 सितंबर को डेलावेयर के विल्मिंगटन में आयोजित होगा और यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में होगा। पीएम क्वाड लीडर्स समिट के अलावा कई बड़े आयोजन में हिस्सा लेंगे। 22 सितंबर को वो न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय के जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इधर पीएम मोदी अपने दौरे के आखिरी दिन 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ फॉर अ फ्यूचर में भी शिरकत करेंगे। बस्तर के 70 नक्सल पीड़ितों ने दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात की है। उनसे बस्तर में शांति, विकास, ये सब की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शांति और विकास के लिए आश्वस्त किया। कल नक्सल पीड़ितों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और ये दोनों तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला के बाद अब मुंबई में भी अवैध मस्जिद को लेकर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। मुंबई के धारावी में नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम शनिवार सुबह वहां पर पहुंची और महबूबे शुभानी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया जाना था, लेकिन कार्रवाई की जानकारी लगते ही मुस्लिम समाज के लोग, बस्ती के लोग सब इकट्ठा हो गए। टीम को रोक दिया गया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। हालात संभालने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया। फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है और बीएमसी ने मस्जिद कमेटी को 8 दिन का वक्त दिया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने बीएमसी के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला भी किया है। पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर्स शनिवार को हड़ताल खत्म कर वापस लौट आए हैं। डॉक्टर्स ने 42 दिन बाद शनिवार सुबह से आंशिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या की घटना के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया था। 9 अगस्त से हड़ताल का ऐलान किया था। वहीं आरजीकर अस्पताल के मामले में सीबीआई की विशेष अपराध शाखा ने संदीप घोष के करीबी डॉक्टर विरूपाक्ष विश्वास को भी तलब किया है। घटना वाले दिन डॉक्टर विरूपाक्ष आरजीकर अस्पताल में ही मौजूद था, ये जानकारी मिल रही है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। फ्लाईओवर पर युवती का एक्सीडेंट हो गया है। स्कूटी समेत वो पिलर पर जा गिरी। युवती का रेस्क्यू किया गया है। क्रेन के जरिए अब नीचे उसे उतारा गया है और हादसे के बाद कार सवार ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गया है। तो ये उत्तर प्रदेश की नोएडा की तस्वीर है। स्कूटी समेत वो पिलर में जा गिरी है, बीच में जाकर फंस गई वो
और हालांकि अब जेसीबी की मदद से, क्रेन की मदद से उस युवती को नीचे उतारा गया, रेस्क्यू किया गया उसका। जो कार सवार है जिसने टक्कर मारी थी स्कूटी को, वो कार ड्राइवर अब फरार हो चुका है। तो हिट एंड रन का ये मामला देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के नोएडा की ये तस्वीर है, दिल्ली सटे, जहां पर एक युवती का एक्सीडेंट हो गया और कार सवार ने युवती को टक्कर मारी। युवती फ्लाईओवर के बीच पिलर में जा गिरी और अब क्रेन से उसका रेस्क्यू किया गया। ड्राइवर जो था वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल अब युवती को अस्पताल पहुंचाया गया है, उसका इलाज वहां पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। एडीसीपी महेश कुमार ने कहा है कि आनंदेश्वर मंदिर परिसर के बाहर सो रहे 2 लोगों को एक कार ने कुचल दिया। कार का चालक, ड्राइवर जो था वो मौके से फरार हो गया। दोनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पता लगाने के लिए फिलहाल सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। गुजरात के सूरत में शुक्रवार रात किम रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गई। कुछ अनजान लोगों ने अपलाइन की पटरी से फिश प्लेट और कीज हटा दी, पटरी पर भी रख दिया इसे निकालकर, और साथ ही रेलवे पटरियों को जोड़ने वाले 71 ताले भी हटा दिए गए। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी और इसके बाद स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने कीमैन सुभाष कुमार को सतर्क रहने के लिए कहा है। ट्रैक की जांच की गई तो पता चला कि किसी ने ट्रेन की पटरी उतारने के लिए, ट्रेन को डिरेल करने के लिए साजिश रची थी। इसके बाद रूट को बंद कर दिया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद फिश प्लेट लगने के बाद रेलवे सेवा शुरू कर दी गई, लेकिन ये कोई पहला मामला है नहीं जब ट्रेन को टारगेट किया जा रहा है, ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें गुजरात के इस शहर से, सूरत के पास से सामने आई हैं। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी रुख करते हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की धमकी का जवाब इजराइल ने लेबनान में स्ट्राइक कर दिया है। दक्षिण लेबनान के कई शहरों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। दावा किया जा रहा है कि यह बमबारी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की गई है। यह हमला ठीक उस धमकी के बाद दिया गया जो कुछ ही मिनट पहले हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने इजराइल को दी थी। कहा था कि इजराइल ने लेबनान में जो नरसंहार किया है उसकी सजा उसे दी जाएगी। और एक विवाद जो अब सुर्खियां बन रहा है, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर संतों में भारी नाराजगी है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पास आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि यहां पर कोई ऐसी मिलावट करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। संकट मोचन सेना के अध्यक्ष संजय दास कह रहे हैं कि मंदिर में प्रसाद की मिलावट की जो खबर है ये आस्था को झकझोर करने वाली है। दोषियों को दंड मिलना चाहिए। और लगातार इस विषय पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी का एक बड़ा बयान सामने आया। कहा कि मैं हिंदुओं को चेतावनी देता हूं कि अगर ऐसे ही रहे तो इस भारत में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। हर माता 4 संतान पैदा करे। भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो संख्या बल जरूरी है। हम अगर संख्या बल में कम रह गए तो अभी 240 पर हैं, 40 पर रह जाएंगे। धिक्कारता हूं मैं इस व्यासपीठ से हिंदुओं को, और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर इसी तरह रहे तो इस भारत में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। क्योंकि हम अगर संख्या बल में कम रहे तो अभी तो 240 और फिर 40 रह जाएंगे। इधर रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के आरोप पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान अब सामने आ चुका है। सनातन का सबसे ज्यादा अनादर तिरुपति मंदिर में हुआ है, यह दीपक बैज ने कहा है कि क्या यही बीजेपी का हिंदू प्रेम है। छत्तीसगढ़ में गणेश विसर्जन पर डीजे पर रोक लगा दी गई है। विसर्जन को आस्था पर चोट की गई है। हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, यह दीपक बैज ने कहा है। प्रतिक्रिया आप सुन लें। बताओ भला, लोटे में जल चढ़ाना भगवान शंकर को ये भाजपा ने सिखाया किसी को? कोई बता दे भाई मुझे। 1980 में भाजपा बनी है, क्या भाजपा ने सिखा दिया? भैया जिसको इस तरह की बात करनी है उससे मैं सोचता हूं कि कोई बात नहीं की जानी चाहिए। हिंदू परंपराओं के संदर्भ में बोल रहे हैं, दूसरी परंपरा में बोलें तो सर तन से जुदा हो जाएगा। सनातन का सबसे ज्यादा आक्रमण तो बालाजी मंदिर में हुआ है।
ये सनातन का फर्जी डोल पिटने वाले अभी गणेश भगवान के विसर्जन में डीजे पे प्रतिबंध लगा दिए थे। ये बड़ा हिंदू धर्म अपने आप को बोलते हैं और उसकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसकी सरकार कर रहे हैं। धन्वंतरी सम्मान 2024 रायपुर में एक बार फिर IBC 24 फरिश्तों को शुक्रिया कहने जा रहा है। मौका है धन्वंतरी सम्मान 2024 का, जहां छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, इन सभी का सम्मान किया जाएगा और मरीजों की सेवा और इलाज में विशेष योगदान देने वाले मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी उन्हें सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम अब कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, जिसका लाइव प्रसारण आप IBC 24 पर जरूर देखें। तो जिन्हें इस धरती का भगवान कहा जाता है, डॉक्टर्स, जिनके ऊपर हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने की जिम्मेदारी है, उन्हें आज IBC 24 सम्मानित करने जा रहा है। और सम्मानित करने के लिए बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उन्हीं के हाथों अब देश के डॉक्टर्स का और छत्तीसगढ़ के इन फरिश्तों का सम्मान किया जाएगा। तो IBC 24 धन्वंतरी सम्मान 2024 छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, इन सभी का सम्मान होना है। और थोड़ी देर में कार्यक्रम आप लाइव IBC 24 पर देखें, जहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मशहूर एक्टर बॉलीवुड के, भारतीय हिंदी सिनेमा के, वो वहां पर मौजूद होंगे। उनकी मौजूदगी में इन सभी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का सम्मान किया जाएगा। कुछ ही देर में, थोड़ी देर बाद अब यह कार्यक्रम शुरू होगा और इस कार्यक्रम में डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स का सम्मान होगा। और हमारे सहयोगी राजेश राज लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, थोड़ी देर में जिन्हें हम इस धरती का भगवान मानते हैं, जिन डॉक्टर्स को, उनका सम्मान अब IBC 24 करने जा रहा है और नन अदर देन नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहां पर मौजूद होंगे। क्या एम्बियंस है वहां पर? थोड़ी देर में कार्यक्रम लाइव होने जा रहा है। जी बिल्कुल अविनाश, बहुत ही शानदार कार्यक्रम होगा और उतना ही शानदार एम्बियंस आप हमारे पीछे देख रहे होंगे राजधानी के एक प्रतिष्ठित होटल में। और ये बड़ा ही भव्य कार्यक्रम है। IBC 24 का मंच पूरी तरह से सज चुका है। प्रदेश भर के वो तमाम डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और संस्थाएं जिनका सम्मान आज होना है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सामने IBC 24 का मंच बन के पूरी तरह से तैयार है और बॉलीवुड के मशहूर अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी आएंगे और वो मुख्य अतिथि है इस कार्यक्रम के। उनके हाथों इन डॉक्टर्स का सम्मान होगा और उसके पहले 3 सत्र शुरू होंगे, 3 सत्र चलेंगे, जिसमें प्रदेश के जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं उनके साथ हमारे IBC 24 के मजे हुए जो एंकर्स हैं वो उनसे सवाल जवाब चलेगा, सेशन चलेगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या नया कुछ अभिनव प्रयोग हो रहे हैं या फिर आविष्कार हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मेडिकल की क्या स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या नई चुनौतियां हैं और नए मौके हैं, उन तमाम विषयों पर हमारे दर्शकों को अपडेट होने का मौका मिलेगा। क्योंकि प्रदेश के बेहद ही मजे हुए, बेहद ही शानदार डॉक्टर्स उस सेशन में हिस्सा लेंगे और बताएंगे कि अलग अलग बीमारी में, अलग अलग बीमारियों के इलाज में तकनीक कौन सी नई आ गई है और छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी स्वास्थ्य की नई सेवाएं शुरू हुई है, वो भी जानने को मौका मिलेगा। तो बहुत चंद मिनट और बचे हैं, बस थोड़ी ही देर के बाद जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे की तस्वीर, पूरी तरह से सजा हुआ कार्यक्रम का मंच है ये। और जैसे ही 6 बजे के करीब से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, सेशन सत्र शुरू होगा और उसके बाद 3 सत्रों के बाद में प्रदेश के 33 ऐसे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या फिर हेल्थ वर्कर्स हैं जिनका IBC 24 सम्मान करेगा। जी अविनाश, बिल्कुल, इस कार्यक्रम का इंतजार हर किसी को है और थोड़ी देर बाद IBC 24 पर यह कार्यक्रम लाइव रहेगा, आप जरूर देखें। राजेश, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।
कौन सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर निशाना साधा है। ब्यूरोक्रेसी पर कांग्रेस के आरोप को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का फ्रस्ट्रेशन है जो अपने पद पर बने रहने की प्रतिस्पर्धा के चलते हीन भावना को प्रदर्शित करता है। इधर कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था और कवर्धा घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, जिसका कई जगहों पर व्यापक असर नजर आया। कई जगह यह बेअसर भी दिखा। कांग्रेस के बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन नहीं मिला। बंद का असर इसीलिए फीका दिखा। ये 5 तस्वीरें देखिए, राजनांदगांव, जगदलपुर, पत्थलगांव, पखांजूर और सारंगढ़ बिलाईगढ़ की है, जहां कांग्रेस के बंद के आह्वान के बाद कुछ समय के लिए दुकानें बंद रहीं और उसके बाद दुकानें खुल भी गईं। मिला जुला जो असर है इस बंद का पूरे छत्तीसगढ़ में नजर आया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और थोड़ी देर बाद हमारा खास कार्यक्रम यह भी देखना ना भूलें, धन्वंतरि सम्मान 2024, जिसमें डॉक्टर्स का सम्मान और हेल्थ वर्कर्स का सम्मान हम करने जा रहे हैं। नमस्कार।